नमस्कार दोस्तों, प्रो एडमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप रेलवे की टिकट बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो हम अपने लैपटॉप या पीसी से करें या मोबाइल से करें। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सब सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले आप अंतर समझ लीजिए। पीसी के ऊपर आप एक ही मेथड है, आप लॉगिन कीजिए अपनी आईडी से और टिकट बुक कर लीजिए, हो जाएगा। मोबाइल में क्या है, उस पर दो तरीके हैं। एक तो जो पीसी वर्जन की जो वेबसाइट है हमारी, उस वेब पेज पे खोलिए और टिकट बुकिंग कीजिए। एक एप्लीकेशन भी आती है आईआरसीटीसी की, उससे आप कीजिए और उससे भी हो जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है, जब आप एप्लीकेशन से करते हैं तो उसमें कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे कई बार होता है कि आप 12 बजे से पहले नहीं कर सकते, कई बार आता है कि आप 8 बजे से, ऐसा कुछ मतलब दिक्कत रहती है। और उसमें काफ़ी एरर भी आते हैं। जैसे आपने बुकिंग कर लिया तो वो आपकी बुकिंग में वो स्टेटस नहीं दिखाती है, कई बार ऐसे करके इश्यू आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी से कीजिए, आप एप्लीकेशन से मत कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं वो खोल लीजिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गूगल क्रोम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें आप सर्च कीजिए IRCTC, ये देखिए, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है irctc.co.in। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये खुल गया। ये कुछ नोटों के चक्कर में आ रहा है कि नकदी ना ले जाएं ऐसे करके, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है लॉग इन के नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड के नीचे कैप्चा कोड है, जो नीचे जो आपको ये एंटर करना है। नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे इस पे आराम से। और अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक कर दीजिए तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें हमको कई चीजें एंटर करनी पड़ेगी। जैसे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर यूजर आईडी है, ये अलग होना चाहिए, आप डालिए और ये अवेलेबिलिटी अपने आप दिखाएगा। उसके नीचे पासवर्ड है, सेकंड नंबर पे यहाँ देखिए ये पासवर्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो। उसके नीचे आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड, आपको यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा एंटर करना है। उसके नीचे आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको एक ये बटन दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है, मान लीजिए हम अपना इसका लॉगिन पासवर्ड भूल गए, तो हम इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके हम दोबारा से अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी आंसर आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन का राइट आंसर डालना है। नीचे आपकी लैंग्वेज जो भी आपको ठीक लगती हो, इंग्लिश, हिंदी, वैसे हम इस पे देख सकते हैं, इसमें 2 ही लैंग्वेज है। उसके बाद आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट नेम आप अपना एंटर कर दीजिए, मिडिल नेम कोई है तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जेंडर मेल कर लीजिए या फीमेल कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड आप कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी आपको मस्ट डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी आपको अपना रियल डालना पड़ेगा। ये आपको डालेंगे तो इस पे आपको ईमेल पे एक रिसीव होगा आपके ईमेल आईडी पे, इससे ही कंफर्म करेगा। तो आपको यहाँ पर अपना सही डालना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आप सही डालिए, क्योंकि जब आप टिकट बुक कर देंगे तो जो टिकट आती है आपके पास, जो मैसेज के थ्रू आता है, वो आपको रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगा और आपको असुविधा नहीं होगी। कई बार आप अगर प्रिंट लेने में भी असमर्थ हैं तो वो मैसेज भी चल जाता है, टीटी आएगा, आप उसे मैसेज दिखा दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेशनैलिटी आप इंडियन ही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है रेसिडेंटल एड्रेस में देखिए अपना फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड वगैरह, जिनके आगे लाल रंग का स्टार बना हुआ है वो आपको डालने ही डालने हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ वहां लिखना ही है, स्टेट, सिटी और ये फोन नंबर आप अपना रिपीट कर सकते हैं ऊपर वाला। फिर यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, कॉपी एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस।
कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस। क्या आपका उसी को कॉपी करना चाहते हैं रेसिडेंस एड्रेस को? आप यहाँ यस कर देंगे तो आपको दोबारा नहीं एंटर करना पड़ेगा। अगर नो कर देंगे तो आपको यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, आपको ये यहाँ पे इस कॉलम में डालना पड़ेगा, यहाँ एंटर करना पड़ेगा। ये RORJF करके है कुछ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है IRCTC न्यूज लेटर, उसके सामने है यस नो, और ये कमर्शियल प्रमोशन यस नो, और प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट IRCTC SBI कार्ड थ्रू फोन। ये आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में कॉल आए या ना आए। तो इनके बारे में मेरी राय ये रहेगी आप इन सबको नो सेलेक्ट कर दें। अगर आप इनको यस कर देंगे तो आपको मेल पे मेल मिलेंगे, फोन पे मैसेज मिलेंगे, और आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इन सबको नो सेलेक्ट कर दीजिए, और इसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ये बोलेगा कि आप ई वेरिफिकेशन कराइए अपने ईमेल का और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड का, तो आप वो करा लेंगे। उसके बाद हम वापस इसी लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ऊपर हमारी जो हमारी यूजर आईडी है वो डालेंगे, नीचे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के बाद नीचे यहाँ कैप्चा कोड है ये डालेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये छोटे अक्षरों में है तो हम छोटे में डालेंगे, और अगर बड़े हैं तो बड़े में डालेंगे। ये डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम लॉग्ड इन हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम सेंटर के ऑप्शन देख लेते हैं क्या अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ये है कैंसिल टिकट। इसका प्रयोग हम जब करेंगे अगर हम टिकट बुक कर चुके हैं और किसी कारण हमारा दौरा रद्द हो गया या हमारा जाना अब संभव नहीं है, तो हम यहाँ से टिकट को घर बैठे ही कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन देखिए बुक्ड टिकट हिस्ट्री। अब हमने पिछले 1 महीने में, 6 महीने में या पिछले 1 साल में कौन कौन सी कब कब टिकटें बुक की हैं, तो उसकी सारी डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं। रिफंड की मान लीजिए हमने टिकट कैंसिल करा दी और उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका स्टेटस क्या है वो हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके पास में आ जाइए, यहाँ पर बुक्ड टिकट हिस्ट्री, ओल्ड एंड मोबाइल ऐप। पुरानी टिकटें जो बहुत पुरानी है उसकी हिस्ट्री यहाँ दिखाएगा, और जो टिकट हमने मोबाइल एप्लीकेशन से बुक की थी उसकी हिस्ट्री यहाँ दिखाएगा। TDR, ये जब हम हमारी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, हमारा दौरा रद्द हो जाता है या हम नहीं जा पाते, या रेलवे ने किसी कारणवश वो ट्रेन रद्द कर दी है, नहीं जा रही है, तो हम TDR फाइल करते हैं। TDR बेसिकली होता क्या है कि भाई हमारा पैसा वापस लेने के लिए हमें फाइल करना पड़ता है। और यहाँ पर प्रिंट टिकट कि हमने टिकट बुक कर दी, हम उसका पेपर पे प्रिंट लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। काम की चीज़ें खाली यही हैं हमारे पास, बाकी चीज़ें आप ध्यान देने लिए हैं। अगर आप तजुर्बा करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि नई नई चीज़ों का आप तजुर्बा जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये मेन पेज है, इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे सबसे हमारी काम की चीज़ यही है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट फेवरेट जर्नी लिस्ट, और उसके नीचे है फ्रॉम। मान लीजिए हमें दिल्ली से हिसार जाना है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फ्रॉम में जहां से हम जाएंगे उस स्टेशन का यहाँ पर नाम डाल देंगे। अगर आपको नाम पता है तो वो डाल दीजिए पूरा लिस्ट में उसका, और अगर आपको उसकी शॉर्ट की पता है, कीवर्ड जो पता है, तो वो भी डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का है DLI, तो मैंने DLI प्रेस कर दिया, ये सबसे ऊपर अपने आप आ गया दिल्ली। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ पर दिल्ली टाइप की कर दीजिए, ये देखिए तो दिल्ली के सारे आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी भी आपको जरूरत है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर है टू में हम डालेंगे कहाँ तक जाना है। मान लीजिए मुझे जाना है हिसार, तो उसका नाम आ गया, उसका कीवर्ड आ गया HSR, ये हम सिलेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी डेट पे करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर जैसा बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे दिए खुल जाएगा। अब इसमें से मान लीजिए मैं 15 दिसंबर पे क्लिक कर देता हूँ, और ये देखिए 15 दिसंबर 2016 को हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब टाइप इसको हमें नहीं छेड़ना है, और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो 15 दिसंबर 2016 को जितनी ट्रेनें अवेलेबल होंगी वो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पर 2 ट्रेनें अवेलेबल हैं दिल्ली से हिसार जाने के लिए। 12555 ट्रेन नंबर है, ट्रेन का नाम है गोरखधाम एक्सप्रेस। ये फ्रॉम ये चलती है NDLS यानी कि नई दिल्ली से चलती है
डिपार्चर होता है 6:05 पे इसका, और ये हिसार जाती है और हिसार पहुंचती है ये 10 बजे। ये देखिए यहाँ पर ये 10 बजे है, और ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, दूरी 181 किलोमीटर रहेगी, और ये ट्रेन लेगी 3 घंटा 55 मिनट। और ये देखिए सोम मंगल बुध बृहस्पति दिए हुए हैं, यानी कि सोमवार को भी ट्रेन चलती है, मंगलवार को, बुधवार को। इस तरह से आप किसी भी ट्रेन का देख सकते हैं कि ट्रेन हफ्ते में किन किन दिनों में जाती है। उसके बाद आ जाते हैं क्लास पे। क्लास पे क्या है कि ये इस ट्रेन में कौन कौन सी क्लास या कोचेज अवेलेबल है। फर्स्ट ए फर्स्ट क्लास, सेकंड ए सेकंड क्लास, थर्ड ए थर्ड क्लास, SL होता है स्लीपर, 2S होता है सेकंड सीटिंग, यानी कि इसकी भी बुकिंग होती है। एक जनरल होता है, जनरल के बाद होता है सेकंड सीटिंग की, इसमें रिजर्वेशन आप करा सकते हो, सीट होगी और आप बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं जा सकते। स्लीपर जो ये है इसमें आपको सोने के लिए सीट मिलेगी। तो अब हम दूसरी ट्रेन का देख लेते हैं एक बार, इससे प्रैक्टिस। ये देखिए ट्रेन का नंबर है 14519 किसान एक्सप्रेस फ्रॉम, ये दिल्ली, पुरानी दिल्ली से चलती है 14:55, यानी कि 2:55 पे चलती है, टू हिसार तक जाती है, और 18:55 के पे ये हिसार पहुंच जाती है, यानी कि 6:55 पे 180 किलोमीटर लगता है इसको। और यहाँ पे देखिए ट्रेवल टाइम है 4 घंटे लेगी। सोम मंगल बुध हफ्ते में ये 7 दिन ये ट्रेन जाती है। इसमें रिजर्वेशन के लिए 2 कोच अवेलेबल है, CC यानी कि ये AC का होता है, जो कि चेयर होता है का, और दूसरा है सेकंड सीटिंग। अब इसमें से आपको जिस पे भी टिकट बुकिंग करानी है आप उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने सेकंड सीटिंग पे बुकिंग करानी है तो मैं सेकंड सीटिंग पे क्लिक कर दूंगा। उस पे क्लिक करते ही ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए डेट दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये डेट है, अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 15 तारीख को 417 सीट अवेलेबल है। अगर आपको बुक करनी है तो आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाइए 16 तारीख में। 16 तारीख में 415 सीट अवेलेबल है। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो बुक नाउ पे क्लिक कर दीजिए। 17 तारीख में भी ऐसे ही 406 है, 18 में 412 है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस ट्रेन में किस तारीख को कितनी सीट अवेलेबल है। तो और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एक चीज और देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर बेस फेयर 70 लगेगा टिकट बुकिंग करेंगे तो। रिजर्वेशन चार्ज आपका 15 लगेगा, हाँ, क्योंकि आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कुछ। और सुपर फास्ट पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अदर चार्ज नहीं है, तत्काल कोई चार्ज नहीं है। टोटल आपको पे करने पड़ेंगे 85 रुपीज अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो। प्लस अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो वो आपका अलग से ऐड हो जाता है। तो ये करीब 100 रुपए के करीब ये टिकट पड़ेगी। अब मान लीजिए अब मुझे बुक करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बुक करेंगे। 15 तारीख में हम बुक कर लेते हैं और बुक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ये लॉग आउट हो गया है क्योंकि हमने ज़्यादा देर तक खोला है, और ये फीचर IRCTC का है ताकि बहुत से लोग इसका मिसयूज ना कर पाएं। और इसलिए अगर आपको जल्दी से जल्दी फटाफट, आपको कभी भी आप अगर टिकट बुक करें तो आपको ये फटाफट टिकट बुकिंग करनी चाहिए। तो मैंने फटाफट से दोबारा से लॉगिन कर लिया है। मैं दोबारा से बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें डिटेल देनी है कि कौन कौन लोग जाएंगे। सबसे ऊपर देखिए ट्रेन नंबर चेक कर लीजिए, सही है। फ्रॉम बोर्डिंग स्टेशन चेक कर लीजिए, सही है। बोर्डिंग स्टेशन होता है जहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे। जर्नी डेट चेक कर लीजिए और कहाँ तक जाएगी, ये ऊपर की डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको ये चेक कर लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये बोर्डिंग स्टेशन अगर आप बुक कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेन में कहीं से भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से बुक कर लेते हैं और लेकिन आप बहादुरगढ़ से बैठते हैं, ये स्टेशन बाद में आता है, तो आप वहां से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे आता है पैसेंजर डिटेल। ये देखिए पैसेंजर डिटेल, यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे पैसेंजर का नाम। ये देखिए मैंने यहाँ पर पैसेंजर का नाम डाल दिया प्रो एडमिन।
उसके बाद यहाँ पर आती है, आप उसकी एज डाल दीजिए, एज में डाल देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपको देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो आपको ये करना ही करना, आप इसे छोड़ नहीं सकते। आगे देखिए बर्थ प्रेफरेंस है, बर्थ प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पे स्टार नहीं है, तो ये आप ना भी सिलेक्ट करें तो भी चलेगा। इसके अंदर देख लेते हैं क्या, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो साइड चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होती है। आगे चले जाएंगे तो सीनियर सिटीजन, अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इसको टिक कर देंगे, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको नीचे की सीट मिलेगी। नेशनलिटी ये सबकी इंडियन है, और ये आईडी कार्ड देखिए, अब ये पहले नहीं था लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया है। आईडी कार्ड में देख लेते हैं अब हम क्या है, ये खुल नहीं रहा है, आप इस पर खोल के देख लीजिएगा। इसके अंदर आधार कार्ड या आपका जो भी आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड, उसकी वो मांगेगा, उसकी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये देखिए ये मस्त कर दिया है रेलवे ने, तो ये इसलिए कर दिया है। इसका डालने का फायदा ये, मान लीजिए कई बार ट्रेन हादसा हो जाता है तो पैसेंजर को ढूंढने में भी आसानी होती है और कुछ क्लेम वगैरह मिलता है तो उसके वेरिफिकेशन में भी मदद मिलती है। ये देखिए मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से अगर जो नीचे के बच्चे हैं, 5 साल या उससे कम के बच्चे हैं, उनका टिकट इशू नहीं किया जाता है रेलवे में, उनका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो यहाँ सीरियल नंबर में देखिए A1 है, तो मान लीजिए आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, उनका टिकट नहीं मिलेगा, टिकट में नाम भी नहीं होगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। रीजन मैंने बताया, मान लो कोई हादसा हो जाए या क्लेम हो जाए तो इसका डिटेल रेलवे के पास भी रहेगी और आप भी क्लेम डाल सकेंगे कि हमारा ये संबंधी, या ऐसा भगवान क्यों करे, लेकिन ये डाल देना सेफ रहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, किड्स का नाम डाल देता हूँ KID किड 1। तो वैसे ही सेकंड अगर आपके पास दूसरा बच्चा है तो आप यहाँ पर ये एंटर नहीं करने दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जॉन, डाल देता हूँ। इसने ये जॉन एक्सेप्ट कर लिया इसने, और उसके बाद हम उसकी एज सिलेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 साल तक है, 4 साल से ज्यादा का होगा तो आपको यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे और उसको आपको पे करना पड़ेगा, उसका टिकट लगेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, आप उसको फ्री में ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 4 साल सेलेक्ट कर दीजिए, सीधा सा फंडा है। वो फिर टीटी के दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया है। तो मेरा ये सुझाव ये रहेगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और आ जाती है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। कई बार कैसा होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेन चली है, उसकी सबसे पहली टिकट मैंने बुक करा ली और मैंने 3rd क्लास की करा ली, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए और लास्ट तक उसमें फर्स्ट क्लास में टिकट खाली रही तो वो उसे अपग्रेडेशन बोलते हैं। फर्स्ट क्लास में अगर सीट खाली जा रही है तो मेरा उसी किराए पे मैं फर्स्ट क्लास में जा पाऊंगा। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये फीचर चाहते हैं कि नहीं। बुक ओनली इफ कंफर्म्ड बर्थ आर अलॉटेड। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कोई टिकट बुक कर रहे हैं लेकिन वो अभी अवेलेबल ही नहीं है, अभी वेटिंग में चल रही है, तो ये सिलेक्ट कर देंगे तो अगर सीट अवेलेबल होगी तो ही सीट बुक होगी। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो मान लीजिए 20 वेटिंग में चल रही है तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी, आपके पैसे कट जाएंगे, और अगर कंफर्म नहीं हुई तो वो फिर वो बाद का लोचा रहता है, पैसे लेना वापस लेना। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, अगर आप सीट नहीं है तो आपकी टिकट बुक ही नहीं होगी। यहाँ पर आप नन सेलेक्ट कर देंगे तो ये नन रहेगा। उसके बाद देखिए बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। हम कई बार टिकट बुक करते हैं तो एक टिकट हमें मिल जाती है एक कोच में, एक मिल जाती है दूसरे में, तीसरे में। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे सारी टिकट आपको एक ही कोच में मिल जाएगी। उसके बाद आता है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड। मान लीजिए ये कहता है कि आप ये बता रहे हैं कि मेरी टिकट तभी बुक करना जब मुझे कम से कम एक नीचे का लोअर बर्थ मिल जाए। उसके बाद नीचे आता है, अगर ये सिलेक्ट कर देंगे तो ये इसका मतलब ये है कि कम से कम मुझे 2 नीचे की टिकट मिले तभी मेरी सीट बुक होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्पेशल कोच में चाहिए टिकट तो यहाँ पे प्रेफर्ड कोच आईडी डाल देंगे, तो ये रहता है S1 S2 S3 D1 D2 D3 A1 A2 A3। आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको ये उसी में सीट अवेलेबल होगी तो दे देगा। उसके बाद देखिए ये नई चीज रेलवे ने डाली है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ट्रेवल इंश्योरेंस। डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस। खाली 92 पैसे लगेंगे एक बंदे के, और यस डाल देंगे तो आपके वो जो आप टिकट बुक कराएंगे उसमें चार्ज कट जाएगा। और
और चार्ज कट जाएगा, और जब भी आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कैप्चा कोड। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे तो उसके बाद आप इस पर ये कैप्चा कोड एंटर कर देंगे। वैसे हमको काफ़ी देर हो गई है, वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन ये इसलिए है कि ताकि आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाए और किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी एंटर किया है वही आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको मिटाकर अपना नया नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद आप कर देंगे रीप्लान करना चाहते हैं, कुछ गलती होगी तो रीप्लान पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर रीप्लान है, और उसके बाद अगर आपका सब कुछ डाटा सही है तो आप करेंगे अब नेक्स्ट पे क्लिक। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो हमने डिटेल एंटर करी थी उसके पेज पे हमारा ये पेज खुल गया है। तो अब एक बार हम इसको पेमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि ट्रेन नंबर हमारा ठीक है, कहाँ से चलेगी और कहाँ को जाएगी। और ये देखिए जर्नी की डेट जरूर चेक कर लें, कई बार ये गलत हो जाती है। सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना नाम चेक कर लेंगे, प्रो एडमिन, एज चेक कर लेंगे, जेंडर जरूर चेक कर लेंगे। एक बार एक केस हुआ था कि एक आदमी था, मुझे वो सफ़र के दौरान मिला और उसका जेंडर गलत था, तो उसको टीटी ने उतार दिया नेक्स्ट स्टेशन पे। और उसके बाद बच्चे का डिटेल चेक कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट के हमारे पास ये देखिए काफ़ी सारी ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, आप जो भी यूज़ करते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके पास जो भी मीडियम है आप उससे पे कर दीजिए। और जैसे ये नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी आपका पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन है या कार्ड से है, तो आप वो पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर मेल आ जाएगा, और उनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।